सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक हिंदी की नई कक्षा लेकर के। और इस कक्षा में हम अगले अध्याय के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम री की मात्रा पढ़ने वाले हैं। पिछली कक्षा में हमने विसर्ग, अंक की मात्रा और आहा की मात्रा पढ़ा था, और उसके बाद हम आज पढ़ने वाले हैं री की मात्रा, जो एक आपका नया अध्याय है। तो चलिए देरी ना करते हुए हम उसे शुरू करते हैं। आइए, पाठ 9, री की मात्रा। अब आपने री से ऋषि तो बचपन में सबने पढ़ा होगा, है ना। री से ऋषि क्या होता है बच्चों? ऐसे ऐसे मात्रा होती है जो, ये क्या होती है बच्चों? री से ऋषि की मात्रा होती है, जो आप एक अर्ध चांद के रूप में देखते हैं। चलिए आइए समझते हैं री की मात्रा को। तो री की मात्रा का चिन्ह होता है यह, एक सी आकार में जो आपको मात्रा दिखती है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? री की मात्रा बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इनका प्रयोग कैसे करते हैं वर्णों में वह देखते हैं। व जोड़ यानी जमा री, व्री। अब किसी भी व्यंजन में जब री की मात्रा जुड़ती है तो वह अपनी आवाज उस व्यंजन को दे देती है, यानी कि व्री। अब म में री की मात्रा मृ और ग में री की मात्रा गृ। आइए इनसे शब्द बनाते हैं। तो व में व जमा री की मात्रा दमा क्ष, वृक्ष। देखिए वृक्ष। म जमा री की मात्रा जमा ग, मृग। ग जमा री की मात्रा जमा ह, गृह। आइए इन शब्दों को भी पढ़ लेते हैं। वृक्ष, वृक्ष। कृष्णा, कृष्णा। मृत, मृत। मृग, मृग। कृपा, कृपा। घृणा, घृणा। कृषि, कृषि। अमृत, अमृत। वृक्ष, वृक्ष। वृषभ, वृषभ। चलिए आगे क्या है हमारे पास? फिर से एक अनुच्छेद आ गया है री की मात्रा से जुड़ा हुआ। आइए पढ़ते हैं। कृपाल, कृपाल नाम के ऋषि हैं। जंगल में एक वृक्ष के नीचे उनकी एक कुटिया है। उनके पास एक मृग रहता है। वह मृग को घृत लगाकर रोटी खिलाते हैं। ऋषि जहां भी जाते हैं मृग भी उनके साथ साथ जाता है। तो बच्चों इन सब में देखिए, जो नीले कलर से हैं वो सब क्या है? आपकी री की मात्रा है। क्या है ये? री की मात्रा है, जो कि एक सी के आकार में हमें दिखाई पड़ती हैं। और री की मात्रा के साथ हमने कुछ नए शब्द सीखे, उनका इस्तेमाल सीखा, उनको उनका उच्चारण सीखा, उनकी पहचान सीखी। तो चलो बच्चों, इस कक्षा को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, और अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, समझते रहिए। धन्यवाद। अगली कक्षा में मिलते हैं।